जोगिंदर नगर कोटली को जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण कार्य शुरू, जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने की मौके पर निरीक्षण। जोगिंदर नगर और कोटली को जोड़ने वाले कून कतर क्षेत्र में नए पुल के निर्माण की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य का आरंभ किया गया। ये कार्य 21 महीने पहले ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पुराने पुल के बहने के बाद शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल की साइट का निरीक्षण किया। यह उनकी 12वीं स्पॉट विजिट थी। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि पुराने पुल के बहने के बाद से हजारों लोग आवागमन में परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के दौरान जो अस्थायी झूला लगाया गया था वह अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका आधा सामान चोरी हो गया है, जबकि बाकी का सामान जंग खा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पुराने पुल के मलबे और जरूरी स्टील को सुरक्षित रखा जाए ताकि सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने जोगिंदर नगर वाले छोर पर भी पुल निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की ताकि बरसात से पहले पुल का निर्माण पूरा किया जा सके। उन्होंने नदी के आर पार आने जाने के लिए बनाए गए पैदल रास्ते को भी जोखिम भरा बताया और उसे सुधारने की आवश्यकता जताई। कुशाल भारद्वाज ने पुराने समय के पैदल पुल की तरह लकड़ी का रास्ता बनाने का सुझाव दिया ताकि लोग गर्मियों में ब्यास नदी में पानी बढ़ने पर भी सुरक्षित रूप से नदी के दोनों ओर जा सकें। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि पुल निर्माण कार्य को शुरू हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन यह अभी भी धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के लिए जनता का लगातार सहयोग प्राप्त हुआ है और उन्होंने इस मुद्दे को कई बार मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के सामने उठाया था। राज्य सरकार द्वारा सस्पेंशन वैली ब्रिज के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन इसे अब तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि पुल निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और सरकार से लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द ही राहत मिल सके। गाँव का परिवार और जीपी नौली, ग्राम पंचायत नौली, हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू किया जाए ताकि लोगों की समस्या जो है हल हो सके। विलेज बनारू और पोस्ट ऑफिस नौली, तहसील जुगनगर। आज हमारे कुशाल भारद्वाज जी इधर आए हैं और हम थोड़ा पुल के बारे में कुछ इनको बताना चाहते हैं कि भाई पहले भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब इधर ना तो आने जाने के लिए रास्ता है, ना तो कोई साधन है। तो हम पीडब्ल्यूडी मंत्री आए थे यहाँ पर, आदित्य जी, और उन्होंने बोला कि 31 मार्च को ये क्या बोला अपना पुल जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो 2025 में। तो अभी तो अप्रैल भी लग गया, कहाँ पुल है क्या है, इधर आने जाने का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आने जाने का थोड़ा साधन ठीक हो और जल्दी से जल्दी पुल लगाया जाए। धन्यवाद। मैं कुशाल भारद्वाज और अभी हम आए हैं कून कतर पुल में उसका निरीक्षण करने के लिए। अभी 22 मार्च को हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी मंडी। मैंने पहले भी इस मुद्दे को कई बार उठाया था और अभी एक रिटर्न जवाब भी जो लोक निर्माण विभाग का मंडी मंडल है वहाँ से आया था और अधिकारी भी स्वयं वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जो इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया, इसका जो पैसा है 2 करोड़ ज़्यादा सैंक्शन हो चुका है, आ भी चुका है फाइनेंस से और इसका काम शुरू हो गया। लेकिन मैंने मुद्दा उठाया कि ये दोनों छोर पे काम एक साथ शुरू होना चाहिए था, क्योंकि पहले इसका काम कोटली की तरफ जो है शुरू किया गया और अब जो है जोगिंदर की तरफ इसका काम शुरू हुआ। अगर वो एक साथ दोनों तरफ रहता तो शायद ये और स्पीड अप होता है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, 9 जुलाई को ये पुल बह गया था ब्यास नदी में ज़्यादा बाढ़ आने से और उसके बाद से आवाजाही टोटल बंद है। ना कोई गाड़ी, ना कोई स्कूटर, ना कोई वाहन जो है दोनों तरफ नहीं आ रहा है। जोगिंदर नगर से अगर आपने कोटली जाना है, मंडी जाना है या मंडी से इस तरफ आना है या फिर आपने कुफरी के इलाके में जाना है, धुंधा के इलाके में, तो आवाजाही टोटल बंद है। और इसलिए इस मुद्दे को मैंने सरकार के समक्ष भी उठाया। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, मैंने जो लोक निर्माण विभाग मंत्री है उनको लिखा था, मैं उनसे मिला भी था, वहाँ हमने उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। और बाद में जो है इसका पैसा सैंक्शन हुआ, पहले कुछ हर्डल्स लगी, हालांकि जिला परिषद में मैंने बड़े पहले इस मुद्दे को उठाया था। फिर वैक्सीन उस भगत नेगी साहब उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो जो वैली ब्रिज है वो संभव नहीं है, 80 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है ये। तो तब हमने उनको सुझाव दिया था कि सस्पेंशन ब्रिज का आप ले जाएं जब तक बड़ा पुल नहीं बढ़ता है। फिर दोबारा वो जो स्पॉट पर आए थे, उसके बाद उन्होंने एक नया एस्टिमेट तैयार किया और उसी एस्टिमेट के आधार पर सस्पेंशन ब्रिज जो है सैंक्शन हुआ है।
लेकिन यहाँ पर उसका शिलान्यास भी हुआ। लोक निर्माण मंत्री जी खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि अगले 3 महीने में पुल बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो लोक निर्माण मंत्री जी ने बोला था उस पर अमल नहीं हुआ है। पैसा आ चुका है, काम अलॉट हो चुका है, उसके बावजूद काम धीमी गति से चल रहा है। तो एक तो हमारी नाराजगी है और हमने वहाँ पर बोला, और आज जो हमारी टीम यहाँ पर आई है निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर, हम आज फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं लोगों की तरफ से भी, दोनों तरफ के जो लोग हैं, चाहे वो कोटली साइड के चाहे जोगिंदर साइड के हैं, कि इस पुल का निर्माण कार्य स्पीड अप किया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जो झूला यहाँ पर था, मैंने उस मुद्दे को वहाँ पर भी उठाया था, यहाँ एक झूला लगाया गया था टेम्परेरी। हालांकि उस झूले में भी कई बार वो अटक जाता था, कई लोग अटक जाते थे बीच में, लेकिन वो झूला जो है इसके निर्माण कार्य से, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर शुरू हुआ, झूला नीचे जो है गिर गया। तो मैंने ये भी मुद्दा उठाया कि इसका जो वेस्टेज है उसको आप उठाएं और हो सकता है तो दोबारा झूला लगा दें जब तक ये पुल बनता नहीं है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे मलबा गिरा हुआ है। ये जो पुराने पुल का डबल लेन पुल ये था, ये मलबा आज भी यहाँ पर पड़ा है। ये सरकारी संपत्ति है जो नष्ट हो रही है यहाँ पर। तो मैंने ये भी सुझाव दिया था जिला परिषद की बैठक में कि भी इस मलबे को, ये जो जितना वेस्टेज है, खास करके जो ये आयरन है, इसको यहाँ से ले जाया जाए ताकि सरकारी संपत्ति है इसको कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल करें। तो ये तो बर्बाद नहीं हुई है, पुल बह गया, लेकिन उसका जो सारे का सारा आयरन है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको ले जाया जाए। तीसरा मुद्दा हमें उठा रहे हैं कि यहाँ से लगभग 100 मीटर से थोड़ा सा आगे, लगभग 150 मीटर के आसपास नीचे पुराना पुल था जो अंग्रेजों के समय और राजाओं के समय का था। पैदल आने जाने के लिए यही एकमात्र मार्ग था जो शिमला के लिए भी जाता था, पैदल लोग जाते थे यहाँ से, मंडी के लिए भी मार्ग था, टुंगल घाटी से लोग जब जोगिंदर आते थे इसी मार्ग से आते थे। ये पुल जो है 2000 के बाद तक भी ये लोग यहाँ से आते जाते थे, लेकिन अभी जब ये बड़ा पुल यहाँ पर बना था वाहनों का, उसके बाद से उस पुल की किसी ने सुध ली नहीं। और अब हालात ये है कि सारी की सारी लकड़ी उसकी गल सड़ गई है, वो गिर गई है नीचे, कारें अभी भी कायम है। और अगर उसकी रिपेयर की जाती है तो कम से कम पैदल आना जाना तो सुगम हो जाएगा। इस मुद्दे को मैं नए सिरे से फिर सरकार के समक्ष उठाऊंगा, लोक निर्माण मंत्री के समक्ष उठाऊंगा। और 2 प्रपोजल गए थे, मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ। एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार को इस नए पुल का, वो भी मैंने मांग की थी बड़े पुल की। एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो था डबल लेन पुल का। अगर केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दे देती तो डबल लेन पुल जो है यहाँ पे दोबारा बन सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके लिए अनुमति नहीं दी, स्वीकृत नहीं किया। तो राज्य सरकार ने जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा स्वीकृत किया है, लेकिन ये जो है सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। लेकिन मांग हमारी है कि इसको जो है जल्दी तैयार किया जाए, क्योंकि दोनों छोर के जो लोग हैं, सैकड़ों ने बल्कि हजारों की तादाद में बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। स्कूली बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, जोखिम भरे रास्ते हैं। उसके अलावा जो है बीमार लोग यहाँ से आते जाते हैं, कर्मचारी डेली यहाँ से आते जाते हैं, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां इधर उधर हैं। ये यहाँ साथ ही मनारू गांव है, मनारू गांव से एक बारात जो है बिल्कुल पार, ये जो आप देख रहे हैं नदी के उस पार, ये ऊपर दिख रही है आपको पहाड़ी, इसके ऊपर पून गांव है। वहां पर जो एक बारात जानी थी, लेकिन वो बारात जो है बाया जोगिंदरनगर, बाया पद्धर, बाया मंडी, बाया सागड़ू और कोटली होकर के जानी पड़ी। तो जहाँ के लिए सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था वाहन में, वहां आने जाने के लिए जो है 6 घंटे एक्स्ट्रा जो है जर्नी करके वहां पे बारात में जाना पड़ी। तो ये हालात है इस इलाके के। तो इसलिए हम स्वागत करते हैं, काम तो शुरू हुआ, लोगों की मांग थी, प्रेशर था, सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया। हालांकि डबल लेन पुल के लिए पैसा सैंक्शन होता केंद्र सरकार से तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने सैंक्शन किया, लेकिन धीमी गति से काम चल रहा है, इसको जो है स्पीड अप करने की जरूरत है। और हमारे साथ बाकी साथी भी आप पर हैं, फौजी साहब हैं, लोकल सुंदर जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ जो रूपलाल जी हैं, जो वार्ड मेंबर भी रहे इस पंचायत के, और स्थानीय जो वार्ड है हमारा उसके, वो भी अपनी बात रखेंगी किस तरीके की मुसीबत जो है यहाँ के लोग झेल रहे हैं और क्या अपेक्षा ये जो है सरकार से और विभाग से इस वक्त कर रहे हैं।